लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। हाँ, प्रस्तावना एक ऐसी राज व्यवस्था की बात करती है जहां सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में हो। भारत ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं अपनाया है। स्विट्जरलैंड जैसा नहीं। नहीं, हमने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया है, जिसे प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। मतलब हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो हमारे लिए शासन चलाते हैं। सही कहा। अब ये प्रतिनिधि लोकतंत्र भी दो तरह का होता है, संसदीय यानी पार्लियामेंट्री और अध्यक्षीय यानी प्रेसिडेंशियल। और हमने ब्रिटेन की तरह संसदीय लोकतंत्र अपनाया है। जी हाँ, इसमें कार्यपालिका मतलब सरकार अपनी सभी नीतियों और कामों के लिए विधायिका मतलब संसद या विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। और इसके क्या लक्षण है? वयस्क मताधिकार मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, समय समय पर चुनाव होना, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और किसी भी तरह के भेदभाव का ना होना, ये सब भारतीय लोकतंत्र की पहचान है। ये सब प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं। और प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र की बात नहीं करता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल है। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इनको जीवन के सिद्धांतों के रूप में मानना। इन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने भी तो कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र ना हो। बिल्कुल, और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का लक्ष्य पाने की कोशिश मुख्य रूप से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों DPSP के जरिए की गई है। वो एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करते हैं। ठीक है, और इस कड़ी का आखिरी शब्द है गणराज्य, रिपब्लिक। हाँ, देखिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था दो तरह की हो सकती है, या तो राजशाही मोनार्की या गणराज्य रिपब्लिक। राजशाही में राजा या रानी होते हैं जो वंश के आधार पर पद पाते हैं, जैसे ब्रिटेन में। सही। और गणराज्य में राज्य का जो प्रमुख होता है, हेड ऑफ स्टेट, वो हमेशा चुना जाता है, चाहे सीधे जनता चुने या अप्रत्यक्ष रूप से, और एक निश्चित समय के लिए। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति और भारत में भी राष्ट्रपति। बिल्कुल। भारत एक गणराज्य है क्योंकि हमारे यहाँ राज्य का प्रमुख यानी राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है। उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से 5 साल के लिए चुना जाता है। गणराज्य होने के और भी मतलब हैं। हाँ, 2 और मतलब है। पहला कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा में नहीं, बल्कि भारत की जनता में है। और दूसरा किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का न होना, मतलब कोई ऊंचा या नीचा वर्ग नहीं है। सारे सार्वजनिक पद, सरकारी नौकरियां वगैरह बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं। तो ये लोकतंत्र और गणराज्य के सिद्धांत मिलकर हमारी राज व्यवस्था की नींव बनाते हैं। बिल्कुल। तो ये तो हो गए वो शब्द जो भारत की प्रकृति बताते हैं। अब जरा देखते हैं कि प्रस्तावना में